जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा भारत में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और लूटपाट का भाव हमारे भारतवासियों में कहाँ से आया। देखो, ये लूटपाट का, चोरी डकैती का, भ्रष्टाचार का और आतंकवाद का, ये सब भाव और विचार विदेशियों का देन है। देखो, ये लूटपाट डकैती सिखाए मुगल आक्रमणकारी भारत में आए भारत को लूटने के लिए। उन लोगों से हमारे देश के भारतवासी, भारत के लोग ये सब सीखे, लूटपाट, चोरी और डकैती। फिर छल कपट, 420 धूर्तबाजी अंग्रेजों का देन है। तो देखो, इससे बचो। अपने देश में सच्चाई, ईमानदारी भरपूर था। यहाँ चोरी डकैती लूटपाट कुछ नहीं था। इसीलिए अपना देश सोना का चिड़िया कहा जाता था। आज से 2000 वर्ष हो गए लगभग। लेकिन बाद में जैसे जैसे विदेशी आक्रमण होने लगा, फिर वहीं से ये छल कपट प्रपंच, लूटपाट, चोरी डकैती लोगों ने सीखा। भारत जगत गुरु ऐसे नहीं कहा जाता था और सोना का चिड़िया ऐसे नहीं था। इसी आधार पर था। सब तरह की सच्चाई, ईमानदारी, अध्यात्म, शिक्षा, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, संपत्ति, सब कुछ में भारत आगे था। आज अभी है, लेकिन हम सबको उसको अपनाने की जरूरत है। उस पर अमल करो, अपनाओ। वो कहीं गया नहीं है। तो देखो, यही मुगल आकर के अपने सभ्यता, संस्कृति यहाँ के लोगों के ऊपर थोप दिए और यहाँ के लोग अपने को नकली मुगल, ये अपने को अरब का मानते। तो अरब का मानते हो तो यहाँ क्यों रहते हो? अरब जाओ, तुम्हारा नाता तो टूट गया। तुम अपने को अरब निवासी मत समझो और लूटपाट करोगे, चोरी डकैती करोगे, तो जो मुगलों का पहले हाल हुआ था वही तुम्हारा सबका भी होगा। भारतवासी हो, ऋषियों के संतान हो, उस रास्ते पर चल कर के अपना सुरक्षा करो, हम यही कहेंगे। नहीं तो जो मुगलों का दुर्दशा हुआ वही तुम सब का भी होगा। देखो, ये मत सोचो कि हम वही हैं, तुम सब वही नहीं हो। तलवार के बल पर सलवार और छोटा कुर्ता पहने हो, ये बड़ा कुर्ता और सलवार। तो ये तुम लोग अपने को मत सोचो डरपोक थे तुम सब। इसलिए ऐसा ये भाव छोड़ दो। हमारे ऋषियों के संतान हो, इस हिसाब से तुम सब के सब हमारे भारतवासी हो और हमारे भाई हो। अगर उस रास्ते पर चलोगे तो हमारा भाई नहीं हो, मुगलों के रास्ते पर चलोगे तो हमारा भाई नहीं हो। कारण कि वो आक्रांता थे, लुटेरे थे, भारत को बर्बाद किए। उस रास्ता को, विचारधारा को छोड़ो तो हमारे भाई हो, हमारे साथ रहो, कोई आपत्ति नहीं है। कारण कि हमको भी पता है कि तुम सब ऋषियों के संतान हो, राम और कृष्ण के संतान हो। तुम्हारे सब के सब पूर्वज वही थे, बाहरी नहीं हो। इस हिसाब से हमारे भाई हो। बार बार हम यही समझाते रहते कि समझ करके, बूझ करके फिर पुनः अपने घर आओ, साथ में रहो, कोई आपत्ति नहीं है। अत्याचार मत करो। हम बार बार यही समझाते रहे और हम यही कहते रहेंगे। समझाने का ही हमारा प्रयास है। और ये लूटपाट का, छल कपट प्रपंच विदेशी आक्रमणकारियों का है। इसलिए इस सब से बचो, हम यही कहेंगे। और इसमें अपना कल्याण नहीं है,
जो जो लुटेरे का इतिहास देखो, सब बर्बाद हो गए, कोई आबाद नहीं हुआ। जैसे एक उदाहरण में इसी उत्तर प्रदेश में कभी हुआ था, सुल्ताना लुटेरा बर्बाद हुआ। उससे आगे चलो, महाभारत काल में उस समय बेईमानी किया दुर्योधन, तो उसका क्या हाल हुआ। फिर उससे आगे चलो, चोरी किया रावण ने, लंका का राजा, तो उसका क्या हाल हुआ, उसका सर्वनाश हुआ। तो देखो, इन सब रास्तों को छोड़ो। चोरी डकैती छल कपट में कोई सुख शांति नहीं है, और बेईमानी में शांति नहीं है। 2 नंबर का कोई धंधा करके जैसे पैसा कमाता है, उसी तरह से वो चला भी जाता है। सबको इस बात का अनुभव है, लेकिन जानबूझ करके ऐसा मत करो। इन सब चीज़ों को छोड़ो। ये सबको इतना पता है, शांति से रहो और रहने दो। अत्याचार करोगे, छल कपट करोगे, चोरी करोगे, अत्याचार करोगे, बर्बाद रहोगे, बर्बाद हो जाओगे, आबाद नहीं रह सकते हो। इसलिए छल कपट परपंच, चोरी डकैती लूटपाट ये विदेशियों का देन है, हमारे भारतवासियों का नहीं है। हम सब पूर्व ऊंचे कोटि के ऋषियों के संतान हैं। हम सबको आज जो है सिख, ईसाई, मुसलमान, खैर ईसाई भाई तो हमारे, अरे वो सिख भाई तो अपने उचित रास्ते पर हैं। ये ईसाई और मुगल के जो कहते हैं अपने को मुसलमान, ये लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। ये गलत बात है, छोड़ो। अपने पूर्वजों का मान प्रतिष्ठा देखो, मान प्रतिष्ठा देख करके उस रास्ते पर आओ। और हज़रत मोहम्मद साहब के भी मानते हो तो ठीक, हज़रत मोहम्मद साहब का विचार देखो, बहुत ऊंची कोटि का था, बहुत अच्छे थे। ये नकली, ये मुसलमान है, ये भी असली मुसलमान नहीं है, जो कि लूटपाट का और चोरी डकैती का छल कपट सिखाते। और ये भी अपने को ईसाई जो कहते, यीशु मसीह का भी ऐसा विचार नहीं था, बहुत ऊंची कोटि का विचार था। उस विचार को अपनाओ और आगे बढ़ो, सुख और शांति के साथ जियो। हमारा यही सबके साथ, सबके लिए हमारा समझाने का तात्पर्य यह है। और सद्मार्ग पर चलो, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।